दिल्ली पुलिस के द्वारा तोड़ा गया। और ये देखिए क्या दर्शाती है कि देश में लोग हैं ऐसे, वो वामपंथी गुंडे हैं और इनका जो रस्टिकेशन हुआ है वो डिस्ट्रक्शन के कारण हुआ। तक बंद कर दिया था और जब ये लोगों ने गेट खोल के बाहर आने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस के लोगों ने गेट से ही लोगों को उठा के जो है रात भर को जो है बंद करके रखा है उनको जेलों में, और उनको जो है कोर्ट में तक भी पेश की है और अभी कोर्ट ने उनको जमानत दी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो FIR दर्ज किया गया उसको नलिफाई किया जाए और यूनियन को जो रस्टिकेशन किया गया है उस रस्टिकेशन को वापस लिया जाए। अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार जो कर रही है दिल्ली पुलिस, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कल का भविष्य है ये युवा, ये पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, आप ऐसा कर रहे हैं, बाहर ताला लगा रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी बनाई नीतियों पर खरी नहीं उतरती। देखिए, पहली बात तो जो है दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कल दमन की, जिस तरीके से लोगों के साथ मारपीट की, अगर आपने फुटेज देखे हो, एक JNU स्टूडेंट को जो है यहीं सड़क पे जो है लातों घूसे से मारी और पुलिस भी नहीं है, गुंडे हैं पुलिस के द्वारा बुलाए गए, सादे ड्रेस में वो लोग हैं जो उनको लगातार मार रहे थे। तब वो ऐसे ना ये UGC पे बात थी ना रोहित एक्ट पे बात थी। ये 22 तारीख को इन्होंने जो हिंसा की, ये 4 जो फर्जी JNU के कैंडिडेट्स रस्टिकेटेड हैं, उन सारे मुद्दे को लेकर ये विक्टिमहुड प्ले कर रहे थे। ये सारा प्रोटेस्ट उसी को लेकर था। JNU में एक बार फिर छात्रों का आक्रोश देखने को मिला है। JNU में छात्रों का हिंसक रूप ने पूरी दिल्ली में, पूरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो है हड़कंप मचा दी है। यहाँ पर कल जो है छात्रों का हिंसक रूप देखने को मिला था। दरअसल छात्र जो है वो इक्वालिटी एक्ट, UGC के रोहित एक्ट को लेकर JNU से शिक्षा मंत्रालय तक जो है अपना मार्च निकालने वाले थे, लेकिन उसी दौरान उनकी जो है बहुत ज़्यादा जो है आक्रोश फैल जाता है छात्रों में और यहाँ जो है बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलता है, जिस दौरान 55 छात्रों को डिटेन किया गया, जिनमें 14 को जो है आज पटियाला हाउस में पेश कर उनकी 25,000 रुपये जमानत में जो है उनको बेल मिल गई। साथ ही साथ आप यहाँ मेरे पीछे देख रहे होगे, अभी भी इतनी ज़्यादा बैरिकेटिंग है। यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा बताया गया कि ये 5 लेयर में बैरिकेटिंग की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब देखिए, कंट्रोल दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ अभी भी यहाँ खड़ी है और यहाँ जो है कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी कल जो है हमला किया गया था। लगभग 25 पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए थे। देखिए, JNU देश का एक इतना बड़ा शिक्षण संस्थान है और उसके बाद वहाँ पर जो है ऐसी जब वारदात होती है विद्यार्थियों के ऊपर, जो ऐसी बात होती है, विद्यार्थी जो अपना भविष्य बनाने आए, जो देश का भविष्य है, वो जो है ऐसे प्रोटेस्ट पर जब उतरते हैं, पूरे दिल्ली में, पूरे JNU में कल जो है हड़कंप मच गई। UGC एक्ट को लेकर छात्रों और पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं कल हड़कंप देखने को मिली है। कई छात्र जो है घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनके ऊपर चोटें आई हैं। आइए जरा कुछ छात्रों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जो है कल ये जो वारदात हुई उस पर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरह JNU के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर वार किया गया। जी हाँ, विद्यार्थियों पर, स्टूडेंट पर ऐसा हमला किया गया जैसे वो कोई चोर और डाकू। देखिए, जमीन पे लेटाकर रोड पर उन्हें पैर से मार के पीटा जा रहा है। जो स्टूडेंट है वो कितने हिंसक हो चुके हैं, यहाँ पर आक्रोश उनका दिख रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह जो है गाड़ियों में भर भर के उन्हें ले जाया जा रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर सारी चीजें देख सकते हैं किस तरह जो स्टूडेंट्स पर कल हमला हुआ है। राजेश्वर कांत। आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? मैं भी PhD 4th ईयर का स्टूडेंट। PhD 4th के स्टूडेंट। अच्छा, कल जो इतना हिंसक यहाँ पर माहौल हो गया था छात्रों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कई पुलिस वालों को भी, पुलिसकर्मियों को चोट आई है, कई छात्रों को जो है जेल ले जाकर आज पटियाला कोर्ट में पेशी है उनकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ दिनों से इनका फर्जी प्रोटेस्ट JNU कैंपस में चल रहा है और 22 तारीख की रात में किस तरीके से इन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और आम छात्र छात्राओं को क्लासरूम्स में बंद करके, वॉशरूम्स में बंद करके चाकुओं से पीटा। एक हिंसक भीड़ ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। जब आम छात्रों के बीच ये एक्सपोज हो गए तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। आम छात्र इन्हें JNU कैंपस में रिजेक्ट करने लगे। तब इन्हें लगा कि एक जो सेट पैटर्न ये हमेशा अपनाते हैं कि पुलिस से मुठभेड़ कर लाठियां खाकर, मीडिया का टेंशन लेकर ये किस तरीके से एक विक्टिमहुड प्ले कर सकते हैं, सेम वही पैटर्न इन्होंने दोहराया। कैंपस में 22 तारीख की रात छात्रों से मारपीट करने के बाद ये गेट से बाहर निकले। गेट से बाहर निकलने के बाद भी इनका हिंसक प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। पुलिस को मारा, पुलिस पर पत्थर बरसाए और उसी प्रकरण में शायद पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाई और डिटेन किया। तो शायद JNU कैंपस से रिजेक्ट किए जा चुके ये वामपंथी अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये एक्सपोज्ड है हमारे सामने। वामपंथी विचार के और ये जो काम करने वाले लोग हैं, क्या लगता है ये कौन लोग हैं, ये आखिर
क्यों ऐसा करें? क्योंकि युवा को भड़का रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। ये माओ से प्रेरित है, ये लेनिन से प्रेरित है, ये स्टालिन से प्रेरित है। ये वही माओ, लेनिन, स्टालिन है जो हजारों लाखों लोगों को गुलाग्स में डालकर उनकी हत्या करवा देते हैं। ये इस कैंपस में हिडमा की विचारधारा से प्रभावित है। वो हिडमा जो गाँव में, बस्तर के गाँव में घुस कर लोगों को गोलियों से भून देता है। ये वही विचारधारा है जो कैंपसेस में, केरला के कैंपसेस में, जादवपुर के कैंपस में, जेएनयू के कैंपसेस में छात्राओं का रेप करने से नहीं चूकती जब वो छात्राएं इनकी विचारधारा को नहीं मानते। तो शायद ये उसी विचारधारा को फॉलो करते हुए अभी भी चल रहे हैं। ये वही विचारधारा है जो छात्रों को भड़काती है, बरगलाती है, भारत तोड़ने के नारे लगाती है, अफजल गुरु के समर्थन में खड़ी रहती है। तो शायद ये विचारधारा जितनी जल्दी ना सिर्फ इन कैंपसेस से और हमारे देश से रिजेक्ट कर बाहर फेंक दी जाए, उतना बेहतर होगा। ये जो यूजीसी को सामने लाकर कहा गया है कि यूजीसी एक्ट लागू करे, रोहित एक्ट लागू करे, इसके कारण छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सही मुद्दा है? जी, जिस रोहित वेमुला की ये बात कर रहे हैं तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं पहले ही एक्सपोज हो चुका है। किस तरीके से वो छात्र एचसीयू में फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा था। जब वो एक्सपोज होता है तो वो प्रोटेस्ट पर बैठता है और खैर ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ती है, लेकिन उस मामले को ये दूसरे तरफ ले जाते हैं, उस मुद्दे को ये बड़ा मुद्दा बताते हैं, लेकिन एचसीयू में वो चीजें एक्सपोज होती हैं। रही बात यूजीसी रेगुलेशंस की, तो यूजीसी रेगुलेशंस में जैसा हमें पता है कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की अभी स्टे लगी हुई है। एक कमेटी जांच कर रही है कि किस तरीके से उसे और बेहतर कर स्टूडेंट्स के बीच में, कैंपसेस में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये ना ये यूजीसी पे बात थी, ना रोहित एक्ट पे बात थी। ये 22 तारीख को इन्होंने जो हिंसा की, ये 4 जो फर्जी जेएनयू के कैंडिडेट्स रस्टिकेटेड हैं, उन सारे मुद्दे को लेकर ये विक्टिमहुड प्ले कर रहे थे। ये सारा प्रोटेस्ट उसी को लेकर था। अंत में आप स्टूडेंट से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं इनकी विचारधाराओं से प्रेरित हो जाते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं और कल को जाके उनके साथ जो है, कल जैसे कुछ विद्यार्थियों को अरेस्ट किया गया, वो वाली वारदात होती है। जी, एक बहुत बड़ी दिक्कत इस कैंपसेस में ये है कि कहीं ना कहीं फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसी विचारधाराओं को शील्ड करती है। फैकल्टीज छात्रों को मजबूर करती है, क्लासेस के बाहर उनको ट्रेन करती है ऐसी विचारधाराओं से जुड़ने के लिए। एक 17, 18, 19 साल का छात्र जो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कैंपस में आता है, कहीं ना कहीं एक सीनियर प्रोफेसर की बातों से प्रभावित होकर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जुड़ता है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा होता है तो उसे ध्यान आता है कि वो किस तरीके से ऐसी गंदी विचारधारा, मानसिकता के साथ जुड़ा रहता है। तो शायद छात्रों को ये बहुत सही समय पर जानने की जरूरत है कि वो फर्जी प्रोफेसर्स, फैकल्टीज, कॉमरेड्स इन फैकल्टीज भी कहीं ना कहीं उस लार्जर मैं बोलूं इंटरनेशनल इकोसिस्टम से पोषित हैं, फंडेड हैं, जो इन छात्रों को ऐसी विचारधारा में ढकेलने का प्रयास करते रहते हैं। तो छात्र कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं और इसी वजह से आप कैंपस में देखेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, इसी वजह से इन्हें ऐसी वारदातें रेगुलर, हर टाइम टू टाइम, हर इंटरवल्स पे करनी पड़ रही हैं। सर, कल यहाँ पर बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन हुआ था, कई छात्रों को जो है हिरासत में भी ले लिया गया, आज उनकी पेशी है, कई को जमानत मिल गई, और क्या कुछ कल हुआ था सर बताइए? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जेएनयू में। देखिए, एक तो जो यूजीसी रेगुलेशंस में के स्टे लगा सुप्रीम कोर्ट पे, उसको लेके पूरे मुल्क में आंदोलन हो रहा है और जेएनयू भी उसी कड़ी में एक अपना जो है योगदान निभा रहा था। और जैसा कि इस कैंपस में आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि मैडम शांति श्री जो है दलितों और पिछड़ों को लेकर एक बयान देती हैं कि जो है कि ये परमानेंट विक्टिमहुड के शिकार हैं। तो ये पूरा जो उनका रवैया है, ये इनका जो सोच है वो जातिवादी है और ये उसी आइडियोलॉजी से आता है जिससे अपने आप को हमेशा क्लेम करती हैं कि आरएसएस की बाल सेविका हैं, उसी से आती है ये। और इसी चीज़ को लेकर जेएनयू ने एक लॉन्ग मार्च का कॉल दिया था। इसके अलावा जेएनयू की एक और डिमांड थी कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में लगातार फंड कट किया जा रहा है और मैडम वीसी से जब भी हम कुछ कहने जाते हैं तो मैडम वीसी हमेशा यही हवाला देती है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो जेएनयू इन 3 डिमांड के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक जा रहा था, लॉन्ग मार्च का कॉल दिया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में छात्र जुड़े थे। और आप ये देख सकते हैं कि जो अभी भी मौजूद है बैरिकेड्स, ये पूरे 5 लेयर के बैरिकेड लगा के दिल्ली पुलिस जेएनयू के स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश कर रही थी। और जब जेएनयू के स्टूडेंट्स रजिस्ट किए, यहाँ तक कि जेएनयू का गेट तक बंद कर दिया गया था, जबकि दिल्ली पुलिस या किसी भी तरीके को कोई प्रशासनिक इंसान को इजाज़त नहीं है कि कैंपस के अंदर एंट्री करे, वो गेट तक बंद कर दिया था। और जब लोगों ने गेट खोल के बाहर आने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस के लोगों ने गेट से ही लोगों को उठा के जो है रात भर को जो है बंद कर रखा है उनको जेलों में, और उनको जो है कोर्ट में तक में पेश की है। और अभी कोर्ट ने उनको जमानत दी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो FIR दर्ज किया गया उसको नलिफाई किया जाए,
और यूनियन को जो रस्टिकेशन किया गया है उस रस्टिकेशन को वापस लिया जाए। अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार जो कर रही है दिल्ली पुलिस, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कल का भविष्य है ये युवा, ये पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, आप ऐसा कर रहे हैं, बाहर ताला लगा रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी ही बनाई नीतियों पर खरी नहीं उतर रही। देखिए, पहली बात तो जो है दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कल दमन की, जिस तरीके से लोगों के साथ मारपीट की, अगर आपने फुटेज देखे हो, एक जेएनयू स्टूडेंट को जो है यहीं सड़क पे जो है लातों घूसे से मारी, और पुलिस भी नहीं है, कोई गुंडे हैं पुलिस के द्वारा बुलाए गए, सादे ड्रेस में वो लोग हैं जो उनको लगातार मार रहे थे। मतलब वो ऐसे मार रहे थे जैसे वो कोई क्रिमिनल हो, लेकिन वो जेएनयू का स्टूडेंट है, उसको ऐसे मारा जा रहा है। और ये जो लगातार प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करने का दिल्ली पुलिस का एक तरीका बढ़ा है, आपने तमाम पिछले प्रोटेस्ट देखिए, इसमें हर प्रोटेस्ट में जो इंसान को जो FIR करके डराया जाता है, धमकाया जाता है कि हम आपको जेलों में बंद कर देंगे, हम आपको जेलों से बाहर नहीं आने देंगे। ये दिल्ली पुलिस भाजपा के और RSS के इशारे पर लगातार काम कर रही है, और उन्हीं के इशारे पर उन्होंने कल JNU में भी वो दमन करने का काम किया, जो एकदम निंदनीय है। पुलिस का काम हमें संरक्षण देने का है, पुलिस का काम हमको मारना पीटना नहीं है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसी जो स्थितियां आ रही है देश में, ये भाजपा सरकार, RSS की बात सुनकर जो है पुलिस प्रशासन जो है बच्चों, ये जो स्टूडेंट्स है उन पे हाथ उठाया जा रहा है, उनकी मांग थी, इसको शांति से भी समझाया जा सकता था, वो मार्च निकाल रहे थे, ऐसा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर दिल्ली सरकार से? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट काफी पिछले दिनों, लंबे दिनों से चल रहा है, यूनियन को रस्टिकेट किया गया है, लगभग 22-24 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा जो कल भी प्रोटेस्ट था, हमारा पीसफुल मार्च था, किसी भी प्रोटेस्ट में किसी भी प्रकार की हिंसा JNU स्टूडेंट ना कभी किया है और ना कभी करता है। ठीक उसी क्रम में कल जो है हमने एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, चूँकि आप देखिए कि लगातार कैंपसेज में इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स की जो है घटनाएं बढ़ रही हैं, और जो ये UGC रेगुलेशन आया वो कोई सरकार लेके नहीं आई थी। रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा, तब जाके इसी सुप्रीम कोर्ट को जो है ये सरकार को निर्देश देना पड़े था कि आप रेगुलेशन लाइए, ताकि जो है संस्थानिक हत्याएं में कभी हो उनमें बंद हो। लेकिन अभी देखिए कि वैसी सुप्रीम कोर्ट ने उसी UGC रेगुलेशन पर रोक लगा दिया, जो कि अभी हम उसको डिमांड कर रहे हैं कि वो रोहित एक्ट के तर्ज पे बने, जिसमें UGC रेगुलेशन जिसमें तमाम तरह की एम्बिगिटी है, वो चीज़ें ना रहें। मगर कैंपस में ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इस कैंपस में उसको जो है देखिए आपने कैसे क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। 15 लोगों पे जो है अभी जाके जो है कोर्ट में पेश किया गया, 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मारा गया ऐसे कि जैसे ये दिल्ली पुलिस तमाम अपराधियों को छोड़ के JNU स्टूडेंट्स को ही सारा अपराधी मान चुके और उनको लगातार मार पीट रही थी। पुलिस डंडे के भोज पे अपने बुलाए हुए गुंडों के दम पे, यहाँ तक कि पुलिस वाले जो यहाँ मौजूद थे उनके नेम प्लेट्स भी नहीं थे कि जो है उनका नाम क्या है ये तक नहीं था उनकी वर्दी पे। हम कैसे मान ले कि ये पुलिस वाले हैं? गुंडे खड़े किए थे उन्होंने मारने के लिए। देखिए, JNU में एक बार फिर छात्रों का आक्रोश फूटा है। कल छात्र जो है प्रदर्शन करने निकले थे, UGC जो एक्ट है, UGC जो इक्वालिटी एक्ट है उसके लिए, और छात्रों का कहीं ना कहीं आरोप है कि छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया, 14 छात्रों को, जिनकी आज जो है पटियाला कोर्ट में जो है पेशी होने वाली है, जिनको 25,000 रुपए पर जमानत मिल गई। और कहीं ना कहीं कल इतना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला JNU में। आइए हमारे साथ जुड़े हैं JNU के छात्र और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कल देखने को मिला। से बताइए क्या कुछ हुआ कल। पहले तो उन लोगों को छात्र कहना बंद कीजिए, वो वामपंथी गुंडे थे और वो नक्सली वही थे जो स्कूलों में ताला बंद कर रहे थे, और जो कॉमन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ रहे थे उनके साथ बदतमीजी किए, उनके साथ बेरहमी से मारपीट किए। और जब स्टूडेंट्स जो है अपनी जान बचा करके वाशरूम्स में भागते हैं, वाशरूम्स में खुद को बंद कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स को वाशरूम जिसमें बंद रहता है वहाँ पे वाशरूम में होल करके और वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर चला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर का काम ही होता है ऑक्सीजन लेवल कम करना, जिससे आग बुझ जाती है। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वो फिर बेचारा जो है मैसेज करने लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे 2 मिनट में निकालो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसको सांस आना बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो ऐसे ये लोग हैं, ऐसे वो वामपंथी गुंडे हैं, और इनका जो रस्टिकेशन हुआ है वो डिस्ट्रक्शन के कारण हुआ है, तोड़ फोड़ के कारण हुआ है, और इन पे जो फाइन लगा है उसको छिपाने के लिए UGC जैसे संवेदनशील विषय का सहारा ले रहे हैं। और UGC चूंकि क्या है कि एक सेंसिटिव विषय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर स्टे लगा दिया गया है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए ये लोग उस चीज़ को लेकर के मार्च निकाल रहे हैं। यदि आप किसी चीज़ से असहमत हैं तो उसका विरोध दर्ज करने का आपका कभी भी हिंसात्मक रवैया नहीं होना चाहिए।
विधि सम्मत, न्याय सम्मत, न्यायालय सम्मत, संविधान सम्मत जो है आप कदम उठाइए, न कि ऐसे कदम उठाइए जिसमें आप छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग बाहर से कल जो है जामिया उमिया से जो है अपने गुंडे बुलाएं, अपने लोगों को बुलाएं और इस तरह का मार्च किए। और एक तरह से देखिए तो जिस प्रकार से माओवादी वनवासी क्षेत्रों में स्कूलों को तालाबंद करते हैं, वहीं सेम पैटर्न यहाँ पे ये अर्बन नक्सल कर रहा है। सर, इसमें जो है 55 छात्रों को अरेस्ट किया गया, 14 की आज पेशी है, 25,000 रुपए पे उन्हें बेल मिल रहा है। अब तो ये तो हर आंदोलन में होता है, जहाँ भी कहीं भी, बंगाल में भी आंदोलन होता है, केरल में भी आंदोलन होता है, तो वहाँ पे तो छात्रों को पकड़ के ले जाया जाता है। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। बंगाल और केरल की स्थिति आप देखिएगा, वहाँ पे वाटर कैनन बरसाए जाते हैं छात्रों पे, लाठियाँ बरसाई जाती है छात्रों पे, तो वहाँ भी सवाल पूछने चाहिए। और पुलिस कर्मियों को भी जो है कल 25 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, उन पर भी जो है हमला हुआ है, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि संविधान की अवहेलना, न्याय की अवहेलना, विधि की अवहेलना, भारतीय दंड संहिता की अवहेलना, इनका हमेशा से काम रहा है। जब अफजल गुरु को फांसी दी गई थी न्यायालय द्वारा, तो वहाँ पे भी ये लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। क्या लगता है देश का युवा किस ओर जा रहा है, भविष्य है देश के भविष्य क्या है, ये लॉन्चिंग पैड के रूप में जेएनयू को यूज करते हैं और छुटभैया कुमार की तरह जो है ये कांग्रेस आदि ज्वाइन करते हैं, बंगाल में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, केरल में जाके इलेक्शन लड़ते हैं। ना इनको यहाँ के छात्रों से मतलब है, ना यहाँ के जो इशूज़ हैं, जो विश्वविद्यालय के इशूज़ हैं, उनसे मतलब है। बिना मतलब की राजनीति करना, मीडिया में आना, स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट करना, यही इनका काम है। मतलब ये जो सारी चीजें हैं, ये कोई और मुद्दा है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट बना के कोई और मुद्दा सामने रखा है। जी जी, निश्चित रूप से ये मुद्दा जो है इनका, ये लाइब्रेरी में तोड़फोड़ किए थे, उसके कारण इनका रेस्ट्रिक्शन हुआ और ये यहाँ पर कोई और मुद्दा लेकर काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जो विद्यार्थी, कई विद्यार्थियों का सपना होता है जेएनयू में आना और कई विद्यार्थी फॉलो करते हैं जेएनयू को, तो विद्यार्थियों से क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ आने वाले हैं? जी, निश्चित रूप से आए। यहाँ माहौल अच्छा है पढ़ाई का, क्योंकि जेएनयू जो है अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है, डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, डिसेंट के लिए जाना जाता है। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। देखिए, अभी आपने सुना किस तरह छात्रों ने बताया कि पुलिस की गुंडागर्दी यहाँ चल रही थी और कहीं ना कहीं जो है छात्रों को पीटा गया, कहीं ना कहीं छात्रों को जो है जेल हिरासत में भी लिया गया। वहीं कुछ छात्रों का आरोप यह है कि यहाँ के जो कुछ हिंसक छात्र होते हैं, जो माओवादी है या फिर अलग विचारधारा रखते हैं, उन छात्रों ने जो है भड़काऊ वाले काम करा और उसके बाद जो है यहाँ पर दंगा हुआ। दरअसल कुछ छात्रों का आरोप है कि यहाँ जो है यूजीसी की बात को लेकर जो पूरा बवाल खड़ा हुआ है, वो असल टॉपिक है ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ कुछ छात्रों की जो है यहाँ पर कुछ छात्र जो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं वो बार बार ऐसा करते हैं। उन्होंने अंदर कुछ स्टूडेंट्स पे हमला भी किया है, उसके बाद जब उन्हें रेस्टिकेट कर दिया गया तो उन्होंने ऐसा हिंसक प्रदर्शन किया। देखिए, 25 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, 14 विद्यार्थियों को जो है आज बेल मिली है। तो आप सोच सकते कितना ज़्यादा जो है देश के भविष्य, जो जेएनयू देश का इतना बड़ा शिक्षण संस्थान, उस पर जब ऐसी बातें आती हैं। और यहाँ कई विद्यार्थियों का आरोप है कि यहाँ पर जो है कई ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं जो सरकार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी पर बात उठाया था, तो कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को खारिज नहीं किया, बल्कि कुछ दिनों का स्टे ऑर्डर लगा और उस पर अभी सोच विचार जारी है। वहीं कुछ विद्यार्थी बार बार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर जो है विद्यार्थियों को भड़काया जा रहा है। उन जो कुछ लोग जो ऐसे विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में भी कहा गया है कि जब यही कोई बड़ी बात होती है तो ये विद्यार्थी जो है दूसरे विद्यार्थियों को पीटते हैं। देखिए, आप सोच सकते हैं कल से यहाँ पर जो है यहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा बदतर है। अब देखिए, बैरिकेडिंग, पुलिस की टीम, यहाँ पर आसपास सारी प्रशासन व्यवस्था सब मौजूद है। देखिए, आपने पूरी वीडियो देखी और कहीं ना कहीं इस जेएनयू के जो प्रोटेस्ट हुआ, जो पूरा हिंसक मामला हुआ, इसका वीडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो इस पूरे खबर को देखने के बाद आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। आप देख रहे थे NN24 न्यूज़, मैं खुशी, दिल्ली से।